Hello students, in today's class we are going to solve exercise 3.1. So let us start with question number 1. So what will be the question? In the matrix A is equal to, आपको मैट्रिक्स गिवन है, राइट. फर्स्ट बोला गया है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है. तो मैट्रिक्स क्या गिवन है हमें? मैट्रिक्स A इज इक्वल टू गिवन है 2 5 19 -7 35 √3 -2 1 5/2 -5 12 17. Okay, so order of matrix 3 into 4. Clear? There are 3 rows and 4 columns. Okay, now questions. What will be the first question? क्या है हमारे सामने? The order of matrix. Very simple. We know that order of a matrix is m into n, where m are the total number of rows. Horizontal lines are called rows. 1 2 3. So 3 into vertical lines are column and denoted by n. So 1 2 3 4. So order is 3 into 4. Second is the number of elements. Number of elements के लिए भी हमने डिस्कस किया है. Total number of elements. Total number of elements is equal to, काउंट कर सकते हैं इसमें तो, बट डायरेक्ट जो आप जानते हो m इंटू n, इनका प्रोडक्ट. सो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 एलिमेंट्स. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. क्लियर? और आपको इस मेथड के थ्रू फाइंड करना है, ऑर्डर का प्रोडक्ट कर देंगे. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट. राइट द एलिमेंट्स A13. नेक्स्ट इज A21, A33, A24 and A23. A13 first row third column. This denotes for row, and this one column, first row third column, first row third column 19. Clear? Similarly 3 3 1 2 3 third row third column 1 2 3 3 3 -5 2 3 second row third column 5/2. Clear? So we can easily find out the elements by using rows and column verification. क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा हमारा. क्वेश्चन नंबर 2. इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. पॉसिबल ऑर्डर्स, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं. व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स. अगर 13 एलिमेंट्स होते तो क्या होंगे. बिल्कुल. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, फर्स्ट आपको बोला है 24 एलिमेंट्स. 24 एलिमेंट्स. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स. इसको आप स्प्लिट करो और इस टाइप से स्प्लिट करो कि इसको 2 फैक्टर्स में ब्रेक करें. 24 कैसे कैसे आपको ऑब्टेन कर सकते हो. So the order will be possible orders. आपके कौन कौन से बन जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स आपके बन जाएंगे. सबसे पहला बनेगा आपका 24 का फैक्टर की बात करते हो तो 24 इंटू 1. ठीक है. नेक्स्ट अगर आप बात करते हो इसके, तो आप बना सकते हो 24 2 इंटू 12. 1 से स्टार्ट किया मैंने, तो 1 से 24 मल्टीप्लाई 2 इंटू 12. थर्ड 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 इंटू 8.
ठीक है, ये भी 24 एलिमेंट्स बनेंगे, ये भी 24, ये भी 24। नेक्स्ट फोर्थ अगर आप बनाते हो तो 4 की टेबल में आ रहा है आपके पास, तो कितना हो गया 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। नेक्स्ट आप इसको चेक करोगे तो अब सिर्फ रिवर्सिबल ऑर्डर्स आएंगे। रिवर्सिबल मतलब आप कहोगे सर 6 की टेबल में भी है, तो 6 इंटू 4, जस्ट इसी का रिवर्स। अगर ये नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसका रिवर्स भी तो बन सकता है। सो दूसरा आपका बन जाएगा 6 इंटू 4, नंबर ऑफ रोज तो हो जाएंगे 6 और वो कॉलम्स। सिमिलरली इसका बन जाएगा 8 इंटू 3 एंड 12 इंटू 2 एंड 1 इंटू 24। क्लियर? सो इस तरीके से आप इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हो। नेक्स्ट आपको बोला गया है फॉर 13 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, कितना दिया आपको 13 एलिमेंट्स। सो 13 क्या है आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को आपके पता है, अगर आप इसको डिसोशिएट करोगे तो 2 ही होंगे आपके, 13 इंटू 1 एंड 1 इंटू 13। So there are 2 possible orders if the elements of matrix will be 13 होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है सेम क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का, थर्ड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में आपके 18 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं तो बता देंगे हम। 18 एलिमेंट्स के लिए डायरेक्टली क्या यूज़ की, 1 इंटू 18। नेक्स्ट आपका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। क्लियर? और फिर आप इसको पता है 4 की टेबल में नहीं आना, नेक्स्ट नहीं आना, सो जस्ट इसको हम कर देंगे रिवर्स। रिवर्स लाइक 18 इंटू 1। दीज 2 ऑर्डर्स आर डिफरेंट, कीप इन योर माइंड, ये ध्यान रखना, दीज 2 ऑर्डर्स आर डिफरेंट, सेम नहीं है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि दोनों सेम है, ठीक है, बिकॉज इन दिस ऑर्डर number of rows are only 1 and columns are 18, and in this order number of rows becomes 18 and column is 1. okay, so just इसको रिवर्स किया तो 9 इंटू, और इसको रिवर्स किया 6 इंटू 3। क्लियर है? और जो भी फैक्टर्स हों वो आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। एक 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है सच दैट, मैट्रिक्स गिवन है कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स कैसे डिनोट की गई है ध्यान से देखिएगा, स्मॉल ए। स्मॉल ए डिनोट्स, किसको डिनोट करेगा, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, सच दैट आई, ये आपको विजिबल होगा, एंड जे। आई फॉर रो, आई स्टैंड्स फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम, हम जानते हैं, जानते हो। 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है तो लाइक दिस, 2 इंटू 2 ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, पोजिशन ऑफ दिस एलिमेंट A11, A12, A21, A22। क्लियर? सो वी कैन फाइंड आउट इजीली, आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो एलिमेंट्स को। कैसे, देखिएगा, A11 जो आपका एलिमेंट है उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड जो आपको दे रखा है AIJ, यही होगा एलिमेंट। पोजीशन क्या आ रही है, A11, अगर इसमें करूंगा तो A11 फाइंड आउट किस तरीके से करूंगा, AIJ हमको गिवन होगा, डेफिनेटली गिवन होगा। क्वेश्चन में देखिएगा फर्स्ट पार्ट में दे रखा है आपको, फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है उसमें गिवन है AIJ जो आपका एलिमेंट है, सच दैट I प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, I प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। सो आप अगर इसके अकॉर्डिंग यही तो आपका एलिमेंट, यही अंदर वाले एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग A11 फाइंड आउट करना चाहते हो तो मुझे बताइएगा फॉर A11, इसके लिए फॉर A11 I इज इक्वल टू 1, कंपेयर करते हैं I कितना हो रहा है 1 एंड J इज इक्वल टू 1, और J भी क्या हो रहा है आपका 1। सो जैसे ही आप फाइंड आउट करोगे इसके थ्रू, A11 इज इक्वल टू I की जगह रखा 1 प्लस 1, J भी कितना है 1 अपॉन 2, और इसका क्या कर रखा है होल स्क्वायर। सो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2
स्क्वायर अपॉन 2 4/2 और ये कैंसिल किया, आपके पास आ गया 2, A11 की पोजीशन आ गई। सिमिलरली आप A12 फाइंड आउट करेंगे। A12 के लिए आप जानते हो, यहाँ लिख दीजिएगा फॉर A12 I इज इक्वल टू 1 एंड J जो है आपका वो हो जाएगा 2। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं 1-2 में। I हो गया आपका 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, 1 + 2 3 होल स्क्वायर दैट इज़ 9/2। सो A12 आ गया। इसी तरीके से अगर आपको फाइंड आउट करना है A21 तो A21 फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर A21 I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 1। J हो गया आपका 1। सो फॉर्मूला यही रहेगा, बिकॉज एलिमेंट्स के लिए आपको उसने स्पेशलाइज्ड कर दिया है I2 + J1 होल स्क्वायर बाई 2 अगेन 9/2। क्लियर है, कर सकते हो। तो इसी तरीके से इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। रिमेनिंग पार्ट्स को आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनानी है, ऑर्डर उसका 3x4 रखना है, हुज एलिमेंट्स आर। तो ठीक है, लेट द मैट्रिक्स विल बी, आपकी मैट्रिक्स जो होगी वो ये होगी, A इज इक्वल टू, ऑर्डर इसका आपको बता दिया उसने 3x4, यही ऑर्डर दिया। टोटल एलिमेंट्स आपको पता चल गए 12 होंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए हो गया, बाकी आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 12 हैं, 3 इसकी रोज होंगी, 4 कॉलम, तो A11 12 13 14, A21 22 23 24, A31 32 33 34, 3x4 ऑर्डर। ओके, नाउ गिवन क्या है हमको, एलिमेंट की जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग Aij इज इक्वल टू 1/2 मोड -3i + j, ये गिवन है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस वन, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। फॉर फर्स्ट एलिमेंट A11 के लिए बात करते हैं। वी नो दैट, आप जानते हो I इज इक्वल टू हो गया 1 एंड J इज इक्वल टू 1, I भी 1 हो गया और J भी 1 हो गया। सो A11 इज इक्वल टू 1/2, ये आपका मोड -3, I की जगह आपने रखा 1 + 1, 1/2 मोड में -3 + 1 -2, और आपको पता है ये मोड से बाहर क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू 2/2 1। क्लियर है, फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सेम इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर देंगे। I और J की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग आप अपने मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम है वहाँ से सब्सटीट्यूट करते जाएं और उस एलिमेंट की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करते जाएं। फॉर एग्जांपल एक और देखिएगा, जैसे आपने कोई भी एलिमेंट ले लिया, आपने सपोज ये लास्ट एलिमेंट ले लिया A34, सो A34 डायरेक्ट कर देता हूँ मैं आपके लिए, 1/2, ये आपने यूज़ किया मोड -3 वैल्यू ऑफ I 3 + J 4, सो सॉल्व इट, -9 + 4 वी गेट -5, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, सो 5/2, एलिमेंट आ गया आपका 3 4 5/2। ओके, लास्ट में आपको क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, सो A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स पूरी आपको कंसीडर करके यहाँ पे दिखानी है जो कंस्ट्रक्ट हुई है, जो वैल्यूज़, जो भी आपकी वैल्यूज़ इसके अंदर फाइंड आउट की हैं आपने, वो वैल्यूज़ को यहाँ प्लेस कर दें। ओके, सो अप टू क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक कोई डाउट है नहीं। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।